देखिए, पूरी साजिश है हमारे जो बहुजनों को उलझाने की। जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहे हैं, जो वो ठेके पे काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और महंगाई की वजह से उनका वेतन कम हो रहा है। और देश में जिस तरीके से लोग अब इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, अब अपने अधिकार के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसको सबको गुमराह करने के लिए इन्होंने 2 महीने कहा कि तुम वहां भक्ति भाव में लगे रहो, कावड़ ढोते रहो और वहां पर लगे रहो। क्योंकि अब चुनाव पास आ रहा है, अब लोग पूछ रहे हैं, जब इनके नेता जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, रैलियां करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अब वो लोगों कह रहे हैं कि भाई नौकरी कहाँ है, ये महंगाई क्यों हो गई, 100 150 रुपए किलो ये टमाटर क्यों हो गए, प्याज ये 50 रुपए किलो क्यों बिक रही है, इस पे सरकार क्या कर रही है। तो उन सभी सवालों से बचने के लिए इन्होंने कहा 2 महीने इनको भक्ति भाव में रखो, क्योंकि जब 2 महीने तक सावन रहेगा तो घर में लोग ना तो प्याज खाएंगे, ना टमाटर खाएंगे, ना वो उबले हुए चावल खाएंगे, वो उबले हुए आलू खाएंगे, नंगे पैर रहेंगे और दूर रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, भोले बाबा से मांगेंगे, इनसे नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे भगवानों से मांगो, भोले बाबा से मांगो, वही तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। बढ़िया सेवा करना, हलवा पूड़ी बढ़िया करना, और अच्छे से पंडित जी को, पुजारी को दान करना, मंदिरों में दान करना, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। जो थोड़ा बहुत है उसको भी छीन लो। अशोक अज्ञानी जी, हर बार जो सावन हुआ करता था, जिस तरीके से ऋतुएं हुआ करती थी, उस तरीके से सावन 15 दिन या 1 महीने का हुआ करता था, लेकिन इस बार सावन 2 महीने का हो गया है। आप देखेंगे, एक तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ, शिव की कावड़ होती है यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे और लाखों की संख्या में सैलानी वहां पे पहुंचते हैं, घूमने पहुंचते हैं लोग, कुछ वहां पे सेवार्थ पहुंचते हैं। तो इस तरीके की सेवा होती है। तो 2 महीने के इस सावन को आप क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं, वह हमें बताएं। और 2 महीने सिर्फ ये बरगलाने के लिए है इस देश के जो बहुजनों को, उसमें भक्ति भाव में, धार्मिक उसमें उन्माद में, उसमें करने की, जिससे कि ये लोग अपने इश्यूज पर बात ना करें। इनको उलझा के रखना है इन्होंने किसी भी तरीके से, और इनको 2 महीने तक इनको खूब दक्षिणा मिलती रहे, खूब पैसे मिलते रहे। तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ और मैं अपने लोगों को कहता हूँ, भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो। ये साइंटिफिक नहीं है। ये जो कह रहे हैं, ये खाली ये अपने अपने हिसाब से ये मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे व्यापार हैं, धंधे हैं, क्योंकि हमारे लोग रहेंगे उधर, उनकी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे काम काज हैं, वो बंद रहेंगे, वो नहीं चलेंगे। और दूसरा, हमारे लोगों की, जो बहुजनों की खास तौर पे, हमारे जो मटन चिकन की दुकानें हैं, हमारे लोग बेचते हैं। चाहे वो वहां पर आप चले जाओ पूरे देश में, कहीं पर भी, महाराष्ट्र वगैरह, फिशरमैन है, मछली मारने वाले हैं, चाहे हमारे वो सुअर काटने वाले हैं, चाहे बकरा काटने वाले हैं, वो जो छोटे छोटे हमारे दुकानें चलती हैं, हमारी नॉनवेज की दुकानें, वो लोग क्योंकि सावन बता देते हैं तो 2 महीने तक वो नॉनवेज खाएंगे ही नहीं। तो पूरी तरह से आर्थिक कमजोर हो जाएंगे, उनके हालात खराब हो जाएंगे वो पूरी तरीके से। क्योंकि इनकी बात की मान ली कि भी 2 महीने तक और सावन रहेगा, तो 2 महीने तक ना हमारी मटन चिकन की दुकानें चलेंगी, ना हमारे कुछ व्यापार चलेंगे। और जो हमारे कपड़े अपड़े बेचने वाले, कुछ और रेडी पटरी लगाने वाले हैं, वो कावड़ लेने वहां 2 महीने तक वहां लगे रहेंगे, वो वैसे भूखे नंगे हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है चारों तरफ से। हमें हमारे राजनीतिक, जो हमारे उससे हटाने की, ध्यान हमारा उससे हटाने की कवायद है। सरकार के कुकर्मों के विरुद्ध, गलत नीतियों के विरुद्ध हम ना बोले, ना देख पाए, ना सवाल उठा पाए, उनको वहां पर मुंह बंद करने की साजिश है। और तीसरा, आर्थिक रूप से हमें कमजोर करने की इतनी भारी साजिश है कि 2 महीने तक हमारे दुकानें ना चलें, काम ना चलें, छोटे छोटे धंधे व्यवसाय ना चलें, और हम सड़कों पर आकर के हम भूखमंगे की तरह हो जाएं, जो 2024 में ये हमें आसानी से हरा पाए। हमें हमें हरा करके ये मनुवाद और इस देश में हिंदू राष्ट्र इसको बना पाए। ये इनकी साजिश का भारी सर, हिस्सा है, आप तो इस कह रहे हैं साजिश से हिंदू राष्ट्र से सावधान रहे। पूरा देश इस वक्त पूरी ताकत से लगा हुआ है, घर घर के अंदर भोले के गीत गाए जाते हैं, भोले की कृपा होती है, जो बच्चे जाएंगे, छोटे बच्चे जाएंगे, बड़े जाएंगे, उनके ऊपर आशीर्वाद आएगा, शिव की सीधी कृपा उनके ऊपर आएगी, घर के अंदर सारी समृद्धियां होंगी, खुशहाल घर होगा। आप इसको बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। देखिए, एक बात तो ये कि मैं, बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में कोई भी भगवान, धर्म कोई मानने का ये स्वतंत्र अधिकार दिए हैं सबको। और जी। दूसरी बात ये कि मैं भोले बाबा को मैं आदिवासी के रूप में देखता हूँ, इस देश के मूल उसके रूप में देखता हूँ इन्होंने। और जब तक समृद्धि नहीं आएगी, भोले बाबा की जितनी मर्जी पूजा कर लो, जब तक समृद्धि नहीं आएगी, जब तक भोले बाबा का पुजारी इस देश का दलित और आदिवासी नहीं होगा, जब तक हमारे आदिवासी नहीं होंगे भोले के पुजारी बड़े बड़े मंदिरों में, आदिवासी वहां पर पुरोहित और पंडित नहीं बन के बैठेंगे, तब तक तुम्हें बिल्कुल चमत्कार भोले बाबा नहीं देंगे। इन्होंने कब्जा कर लिया भोले बाबा पे।
जैसे हनुमान जी पे कब्जा कर लिया, उसी तरह से हमारे भोले बाबा पे कब्जा कर लिया है। और उनके मंदिरों में हमें बुला करके हम खाली दान देने वाले हैं, इनको इनको दान धन संपत्ति देने वाले हैं। भोले बाबा से हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, भोले बाबा से हमारा नाम जुड़ा हुआ है, वो हमारे हमारे प्रतीक है, इस देश के आदिवासी मूल हमारे प्रतीक हैं। अब उसको भी ये अपने व्यापार का उन्होंने बना लिया है, मंदिरों में बिठा करके और खूब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पुजारी नहीं बनने देते, हमारे वहां पर पंडे पुजारी नहीं बनेंगे, वो हमारी पूजा नहीं करेंगे। शिव जब तक हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, जब तक कि शिव के मंदिरों में हमारे आदिवासी एससी एसटी पुजारी नहीं होंगे। तो इसीलिए भाई मैं तो पूरी तरह से इनका विरोध करता हूँ। मैं शिव का विरोध नहीं करता हूँ, मैं इनका विरोध करता हूँ, इन मनुवादियों का, जिन्होंने हमारे शिव को भी कब्जा कर लिया है और शिव के नाम पर ये हजारों करोड़ रुपए बटोर रहे हैं और हमारे लोगों को लूट रहे हैं। और हमारे आदिवासी और उनको ये मंदिरों में नहीं घुसने देते। जैसे अभी राष्ट्रपति गए हमारे, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे राष्ट्रपतियों को क्या हो गया है। ये जो दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं, ये मंदिरों में क्या करने जाते हैं? ये तुम नंबर 1 के नागरिक बन गए देश के, पूरे देश संविधान की पहली शक्ति बन गए राष्ट्रपति। अब तुम्हें और क्या चाहिए भाई? या क्यों जाते हो उन मंदिरों में? क्या टक्कर मारने जा रहे हो? तुम्हें रोक करके अपमानित कर रहे हैं तब भी जा रहे हो। वो भगवानों के पास भी वहां नहीं जाने दे रहे हैं, वो लगा देते हैं वहां पर लकड़ी लगा करके अवरुद्ध कर दिया रास्ता और राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया। तो इसलिए जब तक हमारे पंडे पुजारी नहीं होंगे हमारे मंदिरों में, हमारे शिव के और हनुमान के हमारे पंडे पुजारी हमारे आदिवासी और वो नहीं होंगे, जब तक कि हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।